हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन योर अनलॉक इकोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पे अगेन फिर से 11 के चैप्टर्स को अनलॉक कर रहे हैं, कुछ टॉपिक्स को ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, जो हमने एक वीडियो ऑलरेडी डाल दी है जिसका नाम था हमारा क्या, कैश बुक, जो 10 से 12 आई थिंक 15 से मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम 15-20 मिनट की वीडियो बनी होगी, उससे ज़्यादा नहीं बनी होगी। ठीक है, आज हम यहाँ पे एक और छोटा सा टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं हमारा जिसका नाम है हमारा क्या, अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, पेपर में इससे भी आपका 5 मार्क्स या फिर 4 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स, मतलब 4 से 6 मार्क्स आपको देकर जाएगा ये। ठीक है, काफी आसान सा टॉपिक है मेरे ख्याल से ये काफी आसान सा है ही। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। अपना टॉपिक नाम क्या है हमारा, अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, नाम क्या है हमारा, अकाउंटिंग इक्वेशन। ये कोई ऐसी इक्वेशन नहीं है जो मतलब मैथ्स वाली होती है, बट हाँ नॉर्मली मैथ्स के जैसे रिलेट करती है। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि एक तरीके की इक्वेशन है। व्हाट यू मीन इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन जैसे आपने देखा होगा ना, प्लस माइनस करके, यानी कि ए इज इक्वल टू सी प्लस एल। सी प्लस एल, ए का मतलब क्या है, असेट, सिंपल सी बात आप जानते ही है। सी का मतलब क्या है, कैपिटल, और एल का मतलब क्या है, लायबिलिटी। कभी कभी कैपिटल को ई के नाम से भी जाना जाता है, दैट इज कॉल्ड इक्विटी। कैपिटल मतलब क्या होता है, जो मालिक है। ठीक है, इक्विटी का मतलब भी मालिक होता है। ठीक है, इक्विटी वहां पे यूज किया जाता है जो बड़े लेवल पर, जैसे अगर मान लेते हैं शेयर कैपिटल, हम चैप्टर पढ़ते हैं 12th में, तो वहां पे हम इक्विटी वर्ड यूज करते हैं। बट ये 11th क्लास है, बच्चों वाली क्लास है, छोटी मोटी क्लास है, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, इक्विटी यूज नहीं करते हैं, कभी कभी कैपिटल यूज करते हैं। पेपर में आपको मैक्सिमम मोर देन 99% है आपको कैपिटल वर्ड से ही बोलेगा, बट आपको इक्विटी भी याद होना चाहिए, बाई चांस अगर पेपर में अगर आ गया तो डरने की बात नहीं है। ठीक है, असेट का मतलब आप जानते ही हैं, असेट का मतलब क्या है, असेट मतलब संपत्ति। ठीक है, कैपिटल का मतलब क्या है, ऑनर, और एल का मतलब लाइव यानी कि लाइबिलिटी। ठीक है, लाइबिलिटी का मतलब जो मेरे को पे करनी है बाहर की। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट हमारा होता है क्या, इन द विजन ऑफ लॉ, बिजनेस एंड बिजनेसमैन हैविंग लीगल एंटिटी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इन द विजन ऑफ लॉ बिजनेस और बिजनेसमैन क्या है, अलग अलग है। मतलब क्या है, जैसे मान लेते हैं हमारा बिजनेस है। ठीक है, किस नाम से है, केडी क्लासेस। ठीक है, हमारा बिजनेस है, तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे जो दो बंदे हैं केडी, ठीक है, वो बंदे मतलब वो बिजनेसमैन, एंड जो हमारा एक्चुअल में जो बिजनेस चल रहा है, जो एक बिल्डिंग है, जो उसके नाम से बिल्डिंग चल रही है, वो क्या है, अलग अलग है। ठीक है, मतलब बिजनेस और बिजनेसमैन आपको इतना देखना है कि बिजनेस और बिजनेसमैन क्या है, सेपरेट, मतलब अलग अलग है। एज पर लॉ बिजनेस और बिजनेसमैन क्या है, अलग अलग है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ से एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत की बात होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब होता क्या है, असेट का मतलब समझते ही है, कैपिटल मतलब समझते ही है, और लायबिलिटी का मतलब समझते ही है। ठीक है, मैं कुछ कुछ ट्रांजेक्शन बोलूंगा, ठीक है, आप बताना। अच्छा, एक बात और मैं बोलने वाला था कि अगर कोई भी एक ट्रांजेक्शन हुई है, ठीक है, कोई भी एक ट्रांजेक्शन हुई है, इस फॉर्मूले को आप याद रखो, क्या है, ए इज इक्वल टू सी प्लस एल। इसका मतलब क्या है, चाहे बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन हो, चाहे बिजनेस में मैं कोई भी की बात कर रहा हूं, कोई भी अगर ट्रांजेक्शन हो, तो वो इस अकाउंटिंग इक्वेशन से बाहर नहीं जाएगी, मतलब इसी इक्वेशन में आएगी। चाहे वो किसी भी घर में चले जाए, ए में चले जाए, सी में चले जाए, फिर एल में चले जाए, आएगी तो इसी अकाउंटिंग इक्वेशन में आएगी। ठीक है, और हाँ एक बात और, आपकी बुक का नाम क्या है, डबल एंट्री। ठीक है, डबल एंट्री बुक कीपिंग, बुक डबल एंट्री बुक कीपिंग मतलब क्या है, जो भी ट्रांजेक्शन होगी, एवरी ट्रांजेक्शन के डुअल एस्पेक्ट होंगे, मतलब क्या है, दो एस्पेक्ट होंगे, एक डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, सिंपल सी बात है। अच्छा, जैसे मान लेते हैं हुआ क्या,
इसे मान लेते हैं केडी स्टार्ट बिजनेस विद कैश, ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। केडी स्टार्ट बिजनेस विद कैश, कितना 5 लाख रुपीज, ठीक है, ठीक है, यानी कि बिजनेस स्टार्ट हुआ कितने से, 5 लाख से हमारा बिजनेस को स्टार्ट किया गया। ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहां से हमें। अच्छा, जब कोई बिजनेस स्टार्ट होता है कहां पे पैसा लगा होगा, केडी क्लास में पैसा लगा होगा, ठीक है, कहां पे पैसा लगा होगा, केडी क्लासेस के नाम से पैसा लग चुका होगा, ठीक है। 5 लाख रुपए आए, ठीक है, 5 लाख रुपए हमारे पास आए, ठीक है। एंट्री क्या होगी, बिजनेस से पैसा आया ना, सिंपल सी बात है, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट या फिर कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, कैश अकाउंट, क्योंकि कैश आया है, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल हमारे कौन से लोग हैं यहाँ पे, के और डी, ठीक है, सिंपल सी बात है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, सिंपल सी बात, कितना आ जाएगा, 5 लाख और 5 लाख। अच्छा मुझे बताओ, दो एस्पेक्ट हो चुके हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट, सिंपल सी बात है, तो डबल एंट्री हमारा काम चलता है क्या, डेबिट और क्रेडिट, सिंपल सी बात है, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। तो एक हमारा डेबिट होगा और एक हमारा हो चुका है क्या, क्रेडिट हो चुका है, ठीक है। अच्छा, कैश हमारी क्या है, असेट, यानी कि यहाँ पे फॉल कर चुका है, और कैपिटल मेरी क्या है, एक तरह की कैपिटल ऑनर ही है, तो मेरी कैपिटल तो कैपिटल में फॉल करेगी, सिंपल सी बात है। तो यानी कि ये हमेशा इक्वल होगा, आप देख रहे हो ना, हमेशा इक्वल होगा, मतलब जो भी हमारी इक्वेशन है वो हमेशा इक्वल रहेगी। अगर इक्वल नहीं है तो आपका आंसर गलत है, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं, वन शॉट पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इससे मतलब नहीं है। मैक्सिमम से मैक्सिमम आप इसे कर लोगे तो पेपर का कोई भी क्वेश्चन होगा वो आपका हिल जाएगा, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन होगा वो आराम से हो जाएगा, ठीक है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो 5 के 5 मार्क्स मिलेंगे, कोई दिक्कत की बात इसमें होगी नहीं हमारी, ठीक है। सो आइए स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा और, ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं हम। सबसे पहले क्या करना है आपको, एक छोटा सा फॉर्मेट बनाना है, पूरे एक आपके पास जो शीट आएगी पूरी की पूरे उस पर मतलब बता देना फॉर्मेट इस तरीके का, ठीक है। पहले क्या होगा, सीरियल नंबर, ठीक है, उसके बाद आएगा पर्टिकुलर्स, ठीक है, फिर उसके बाद एक आप लाइन खींच देना, ठीक है, एक आप लाइन खींच देना, असेट के लिए थोड़ी सी ज्यादा देना, ठीक है, और फिर यहाँ पे जाता है, यहाँ पे हमारा क्या आता है, असेट, और यहाँ पे आता है हमारा C प्लस L, ठीक है, C प्लस L, सिंपल सी बात है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्या, पर्टिकुलर, यहाँ पे हमारा सीरियल नंबर, यहाँ पे आ जाएगा हमारा असेट, यही लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे आ जाता है मेरा असेट, ठीक है, और यहाँ पे हमारा आ जाता है कैपिटल प्लस लायबिलिटी, कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ठीक है। अब पहला पॉइंट होता क्या है, देखो आपको इस चैप्टर के लिए एंट्रीज आनी चाहिए, ठीक है। एंट्रीज अगर नहीं भी आती तो उसका भी कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा, ठीक है। पहली एंट्री हमने क्या करा था, बिजनेस को स्टार्ट किया, ठीक है, बिजनेस स्टार्ट विद कैश, ठीक है, यानी कि केडी स्टार्ट बिजनेस विद कैश, कितने रुपए से, 5 लाख। तो इसका मतलब क्या है, हमारा कैश बढ़ा है, ठीक है, यानी कि असेट बढ़ी है, तो कैश बढ़ा कितने रुपए, 5 लाख रुपए, ठीक है, और हमारी कैपिटल बढ़ी 5 लाख में, ठीक है। बस पहली एंट्री के बाद, पहली एंट्री जैसे ही होती है आपको कोई कुछ नहीं करना, इसी के बाद हम आ जाते हैं किस पे, सेकंड इक्वेशन पे। मान लेते हैं हमने कुछ पैसा बैंक में डिपॉजिट करवाया, ठीक है, डिपॉजिट इनटू बैंक, मान लेते हैं हमने 1 लाख रुपए बैंक में जमा करवाए। अच्छा, कैश उठाया, कैश निकाला 1 लाख रुपए 5 लाख में से, और बैंक में जमा करवा दिया 1 लाख रुपए, ठीक है। अल्टीमेट क्या है, एक तरफ जा रहा है और एक तरफ कम हो रहा है और एक तरफ बढ़ रहा है, तो कॉन्ट्रा एंट्री बताया था अभी, ठीक है, लास्ट क्लास मतलब लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब, ठीक है। तो यानी कि कैश तो हमारा 1 लाख रुपए कम हो रहा है, बट मेरा बैंक बढ़ रहा है कितने रुपए, 1 लाख रुपए, ठीक है। क्या मेरा कैपिटल या फिर लायबिलिटी पे कोई इंपैक्ट आया, नहीं भाई, कैश निकाला आपने, बैंक में जमा करवा दिया, एक एसेट कम हो रही है, एक एसेट बढ़ रही है, तो आपको तो बस यही देखना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, न्यू इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। बताओ कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 4 लाख प्लस, और यहाँ पे आ रहा है 1 लाख, यहाँ पे आ रहा है मेरा कितना, 5 लाख प्लस 0। इसका मतलब एकदम परफेक्ट है, A इज इक्वल टू C प्लस L। फॉर्मूला हमारा क्या था, यहाँ लिख लेते हैं, A इज इक्वल टू C प्लस L।
आपको इसी फॉर्मूले पे काम करना है। अगर ये इक्वल आ रहा है, आपको हर एंट्री को देखना है और इक्वल करते हुए चलना है, ठीक है। अगर इक्वल आ रहा है तो सही है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत हुआ है। और हाँ, पूरा क्वेश्चन करने के बाद मत चेक करना, जैसे जैसे क्वेश्चन पेपर में आपके पास 4 से 5 एंट्री आपको देके रखेगा, और तभी के तभी आप चेक करते हुए देखना, ठीक है। अगर कुछ गलत लग रहा है तो उसको ठीक करो, ठीक है। तो अब आगे करते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं। हाँ ठीक है, क्या कह रहे हैं अब इसके बाद हम एक ट्रांजेक्शन और लिखते हैं, थर्ड ट्रांजेक्शन। मान लेते हैं हमने क्या करा, परचेज करा, ठीक है। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक है। मान लेते हैं हमने 1 लाख रुपए गुड्स परचेज करा ऑन क्रेडिट। गुड्स का मतलब क्या होता है, स्टॉक। सिंपल सी बात है, स्टॉक क्या होता है, मेरी एसेट होती है। सिंपल सी बात है, स्टॉक यानी कि असर बढ़ जाएगा, यानी कि स्टॉक, ठीक है। कितने रुपए का, मान लेते हैं 1 लाख रुपए का, ठीक है। 1 लाख रुपीज, ठीक है। तो 1 लाख रुपए का मेरा स्टॉक बढ़ गया, प्लस यहां नहीं दिखाएंगे, इसी के नीचे दिखाएंगे, ठीक है, 1 लाख, ठीक है। अच्छा, जब मैंने स्टॉक बाय किया होगा तो एंट्री क्या हुई होगी, एंट्री होगी मेरी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, या फिर इन्वेंटरी अकाउंट डेबिट टू क्या, क्रेडिटर। क्योंकि क्रेडिटर्स मैंने यानी कि उधार परचेस किया है, तो इसका मतलब कैपिटल पे तो कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, बट मेरी लायबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है। तो मेरी लायबिलिटी बढ़ रही है, तो मैं लायबिलिटी से दिखा दूंगा कितना, 1 लाख रुपीज, ठीक है। बस अब क्या बनेगी, न्यू इक्वेशन, ठीक है। क्या आएगा मेरा बताओ, 4 लाख, ठीक है। यहां पे आ जाएगा 4 लाख रुपीज, प्लस ये मेरा बैंक का आ जाएगा 1 लाख रुपए, प्लस स्टॉक का आ जाएगा मेरा 1 लाख रुपए, ठीक है। उसके बाद कैपिटल में 5 लाख प्लस 1 लाख, कितना आ रहा है बताओ, 4 5 और के 6, 4 5 और के 6। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत की बात होनी नहीं चाहिए, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, ठीक है, फिफ्थ पॉइंट, हमने सेल करा है, सेल करा है कितने का, मान लेते हैं 50,000 का हमने सेल कर दिया, सेल करा ऑन कैश, ठीक है। तो 50,000 का हमने सेल करा, ठीक है, मान लेते हैं कैश में, ठीक है। कैश में सेल करते हो यानी कि स्टॉक मेरा घटेगा 50,000 का, ठीक है। 0.5 लाख आ जाएगा, क्योंकि हम अभी लैख में कर रहे हैं तो ज्यादा वो ना हो, तो इसलिए हम यही कर देते हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा 0.5, और इसका मतलब क्या है, मेरे पास कैश भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो मेरा कैश बढ़ जाएगा 0.5, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं यार, एक स्टॉक मेरा घटा, एक बढ़ा, तो इम्पैक्ट तो हमारा जीरो ही आ गया ना। अल्टीमेट आपको ये देखना है कि भाई इम्पैक्ट मेरा जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इम्पैक्ट जीरो होना चाहिए बस। जैसे जीरो हो रहा है, आपका आंसर एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत की बात होनी नहीं चाहिए, ठीक है। अब बनेगा क्या, न्यू इक्वेशन, ठीक है। कितना आ जाएगा यहाँ पे 4.5 लाख, ठीक है। उसके बाद हमारा प्लस 1 लाख, ठीक है। उसके बाद प्लस आ जाएगा कितना, 0.5 लाख, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ है, तो 5 लाख का 5 लाख आ जाएगा, प्लस 1 लाख आ जाएगा, ठीक है। तो यही है हमारा क्या, अकाउंटिंग इक्वेशन। आपको ये देखना है क्या कि मतलब इक्वल टू यानी कि बराबर, यानी कि इक्वल हमें एकदम परफेक्ट होना चाहिए, ए इज इक्वल टू सी प्लस एल बनते रहना चाहिए। अगर ये हो रहा है तो सही है, अदरवाइज गलत आपका क्वेश्चन। और हाँ, जैसे जैसे एंट्री हो रही है वैसे वैसे आप चेक करते हैं ना, फटाफट फटाफट, ठीक है। अगर आंसर खत्म होने के बाद अगर आप चेक कर रहे हो तो गलत हो सकता है, तो ठीक है। तो आपको बस यही देखना है, ठीक है। मतलब एंट्री अगर क्वेश्चन में आपको कम से कम 6 एंट्री देगा, मैक्सिमम 6 से 7 देगा, उससे ज्यादा नहीं देगा, ठीक है। और हाँ, जैसे जैसे आप देख करते जा रहे हो वैसे वैसे आप चेक करते जाना है कि भाई इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर इक्वल आ रहा है तो सही है, अदरवाइज गलत, सिंपल सी बात है, ठीक है। एक आध एंट्री और ले लेते हैं, मान लेते हैं 6th पॉइंट में फिर ले लेते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, मान लेते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, मैंने सेल करी है, दोबारा से मैं मान लेते हैं सेल करी है, सेल करी है कितने रुपए की, यहां ले लेते हैं, एक थोड़ी सी काफी तगड़ी एडजस्टमेंट है। मान लेते हैं मैंने सेल करी है, ठीक है, ठीक है। सेल करी है जिसकी कॉस्ट है मेरी कितनी, 15,000 की, एट ए प्रॉफिट ऑफ, ठीक है, एट ए प्रॉफिट ऑफ 30%। कैसे करोगे, कॉस्ट कितनी है बताओ, 15,000। इसको आप वर्किंग नोट में दिखा सकते हो, वर्किंग नोट में जाऊंगा, क्या बोलूंगा, मेरी कॉस्ट है कितनी, 15,000, यानी कि कॉस्ट कितनी है, 15,000, ठीक है। प्लस करेंगे क्या, प्रॉफिट,
कितना है 30%, यानी कि 15 दूनी 15 दिया 45, यानी कि 4500 का प्रॉफिट आ जाएगा। सिंपल सी बात है। कितना, कितने की सेल हो रही है? 19,500 की। अब यानी कि सेल तो मैंने इतने ही करी, एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। सिंपल सी बात है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। अब देखो 15,000 का तो मेरा स्टॉक जा रहा है, ठीक है, तो 15,000 का तो मेरा स्टॉक जा रहा है। हाँ, 15,000 का तो मेरा स्टॉक जा रहा है, तो मैं 15,000 यहां से माइनस कर दूंगा, ठीक है। 15,000 तो मेरा मेरा मैं यहां से माइनस कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद 4500, 4500 रुपए का क्या हो रहा है? मेरा प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो ये 4500 रुपए कौन लेगा? बताओ मेरे को, ये 4500 रुपए कौन लेगा? ये 4500 रुपए मालिक लेगा, यानी कि ये कैपिटल का पार्ट होगा। ये जाएगा स्टॉक में से माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये कैपिटल में से क्या होगा? ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो कैपिटल में ऐड कर देते, सिंपल सी बात है। कर दो भाई ऐड, कितना? 4500 रुपए आप कैपिटल में ऐड कर दो, ठीक है। अब उसके बाद क्या है? सेल एक्चुअल में कितनी हुई है? 19,500 की। भाई ये डेटर है, ठीक है, तो डेटर में दिखा दो कितने रुपए? 19,500 में। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत की बात होनी नहीं चाहिए। यहाँ पे डेटर का कॉलम बना हुआ नहीं है, तो हम डेटर का कॉलम बनाएंगे क्या? ठीक है, ठीक है, एक बना देंगे डेटर का कॉलम। ठीक है, यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, ऐड करके दिखाएंगे। यहाँ पे लिख देंगे कितना? 19,500। एक्चुअल हमारा इम्पैक्ट नेट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे 15,000 माइनस हुआ है और यहाँ पे 19,500 ऐड हुआ है। नेट इफेक्ट कितना आ गया? 4500 का, और यहाँ पे हमने 4500 रुपए ऐड किया है, एकदम परफेक्ट हो गया, ठीक है। तो बस यही है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन भी खत्म ही हो चुका है, ठीक है। इसके बाद एक जो वीडियो आएगी, ठीक है, उसमें क्या होगा? हमारे कैश बुक और अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चंस, मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 मिनट की वीडियो बनेगी, ठीक है। 4 से 5 क्वेश्चन, उससे बाहर पेपर नहीं बनेगा, वो कर लेना, रट लेना, ठीक है। एडजस्टमेंट उसी में से मैच कर जाएगी, ठीक है। और बाकी की जो एडजस्टमेंट आएगी वो बच्चों वाली एडजस्टमेंट होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। हेलो, हाँ बताओ।